जैसा कि इससे पहले मैंने अभी आपको जो सेकंड सेमेस्टर का कॉमर्स का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का मैंने पेपर भेजा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको बीकॉम सिक्स सेमेस्टर का पेपर भेज रही हूँ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, जो 75 मार्क्स के हैं। देख लीजिए, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है। आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिसमें आपको समझ में आए, जो आपको पढ़ने में आसान हो, आपको लिखने में आसान हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये सही है, तो उस हिसाब से आप काम करिए, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ किसी के कहने पे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप देखिए, पढ़िए, समझिए, उसी ऐसे हिसाब से आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए अच्छे से। और इंग्लिश में करना हो इंग्लिश में करिए, हिंदी में करना हो हिंदी में। हालांकि कॉमर्स का है तो ज़्यादातर बच्चे तो इंग्लिश में ही करते हैं, क्योंकि बिजनेस लाइन है, तो बिजनेस लाइन है, इसमें जो है आपका वो हिंदी में बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो शायद हिंदी में पढ़ें, वरना ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो आप इसको देखिए, इंग्लिश में भी टिक लगा हुआ है, हिंदी में भी टिक लगा हुआ, पूरा 100 क्वेश्चन पे मैं टिक लगाई हूँ। अभी मैंने इससे पहले आपको सेकंड सेमेस्टर का भेजा था, मैं आपको सिक्स सेमेस्टर का पेपर भेज रही हूँ। आप जो है अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं जो बच्चे जैसे बीए कर रहे हैं, या जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं, तो मैं पेपर सारा आपको भेज रही हूँ। जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैं उसका सारा पेपर आपको भेज रही हूँ। तो आप एक डायरी या रजिस्टर बना लीजिए। जो बच्चे बीए के हैं, बीए का अपना सारा जो सब्जेक्ट, हालांकि जो मैं भेज रही हूँ वो उसमें से, क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट हैं। तो मान लीजिए कि जो भी यूनिवर्सिटी में 10 सब्जेक्ट है या 12 सब्जेक्ट है, जो भी आपके पास पेपर जा रहा हो, तो तीन ही सब्जेक्ट आपको मेंटेन करना है। बीएससी है, बीएससी में तो मान लीजिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, मैथ है, बस उसमें 5 हैं उसमें। और बीए में जो है कई पेपर रहता है, इसमें भी आपका कई पेपर रहता है कॉमर्स में। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में पेपर जो रहेगा वही भेजा जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, इसमें पूरा 100 क्वेश्चन मैं आपको भेज रही हूँ। 100 क्वेश्चन पे पूरा टिक लगा हुआ है। अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं कुछ मिस्टेक है, तो आप उसको एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करने के बाद मतलब है कि आप एक बार उसको खुद पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आपको जो सेटिस्फाइड आंसर से आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। किसी के उस पर वो नहीं कि हाँ मैंने टिक किया है तो मैं आपसे पहले बता चुकी, मैं कोई विख्याता नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको पेपर पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ाती हूँ, आपको यूट्यूब पे, तो साइकोलॉजी का पूरा नोट्स आपको मैं मिलेगा। लेकिन अभी इस समय पेपर हो रहा है, तो पेपर मैं आपको भेज रही हूँ कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ होगा, जिन यूनिवर्सिटीज़ में, वो आप पेपर देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए। आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे जो है उसका तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी, की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अच्छे से वो पढ़ सकते हैं। 100 क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ, आप देखिए, इसको पढ़िए, समझिए। सभी लोग थैंक यू।